तथास्तु 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 तथास्तु। सबकी कामना पूरी हो गई है, सबको सबको सबकी इच्छाएं तथास्तु तथास्तु थैंक यू विशेष पूरी हो, विशेष पूरी हो, घर भर की सारी विशेष पूरी हो गई है। तथास्तु 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 तथास्तु। आज हमारे 21 दिन पूरे होते हैं। जो लोग नहीं कंटिन्यू कर सकते उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो लोग अपने लेवल पे कंटिन्यू रखें, अपनी तरफ से वो एटलीस्ट चक्रा क्लीनिंग तो जरूर करें, और होपन तो कंपलसरी है, तो वो लोग जरूर कंटिन्यू रखें। अगर वीडियो भी चाहिए तो इससे पहले वाला एक वीडियो है अपलोडेड, आप चाहो तो उससे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। बट इम्पोर्टेंट है कि आप कंटिन्यू, इसको छोड़ना मत, आज इसको कंटिन्यू रखना। जब भी आपको मौका मिले आप प्लीज इसको दिन में अपना एक आधा घंटा निकालो और इसको पूरा करो, क्योंकि जितना ज्यादा आप करोगे उतने बेटर आपको रिजल्ट्स आपको ही आएंगे। हाँ जी निशा मैम। मैम पता कैसे चलता है कि हमारा चक्रा ब्लॉक है या नहीं है? देखो जो सब चक्र की ना अपने अपने क्वालिटीज होते हैं। अगर आप किसी चीज में स्टेबल नहीं हो, जैसे मैं बोलती भी हूँ बीच में, अगर आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, मनी में भी स्टेबिलिटी नहीं है, आप जो थॉट सोच रहे हो उसमें भी आप स्टेबल नहीं हो, आप फोकस आपका हिल जाता है, तो यानी कि अच्छा खासा आपको पता चल जाएगा कि आपका रूट चक्र डिसबैलेंस है, ठीक है ना, वो ब्लॉक्ड है। क्योंकि अगर उन लोगों को देखा है जो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, जिनको पता होता है कि उनको क्या चाहिए, उनको क्या सोचना है, वो बिल्कुल वही सोचते हैं और उसी लेवल पे फोकस्ड काम करते हैं, क्योंकि उनका चक्रा वो वाला रूट चक्रा स्टेबल होता है, वो बैलेंस्ड होता है, तो उनको स्टेबिलिटी मिलती है हर एक चीज में। आप वो विजुलाइज भी करेंगे तो वो इतना अच्छा विजुलाइजेशन करते हैं, इतना अच्छा मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि वो स्टेबल है, उनका फोकस नहीं हिल रहा, ठीक है। ऐसे ही सेम अगर कभी आपको ये फील हो रहा है कि मुझे सिक्योरिटी, मतलब जो मैं चाह रही हूँ, मुझे उसी चीज पर डाउट है कि ये मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं सिक्योर फील नहीं कर रही हूँ, मुझे अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है, मुझे और भी चीज फील होती है, जैसे कि मुझे इनसिक्योरिटी होती है, मुझे जेलसी होती है, तो ये जो सेंटर होता है ना, सोलर प्लेक्सस और सेक्रल, ये दोनों होते हैं। कॉन्फिडेंस सेंटर ये दोनों ही होता है जब आपको ये प्रोवाइड कराता है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये दोनों चक्रास है। लेकिन जब आपको इमोशंस बहुत खराब आते हैं, आपको जेलसी फील हो रही है और आपको नफरत हो रही है किसी पर्सन से, या गुस्सा आ रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। तो अपने चक्रास के हिसाब से आप बहुत गलत बोलते हो, बहुत खराब बोलते हो, बहुत रूड बोलते हो, बहुत किसी को हर्ट कर देते हो, ऐसे शब्द बोलते हो, तो यानी कि आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। जो चीज एकदम क्लियर होगी, साफ होगी, चार्ज होगी, वो अपने अकॉर्डिंग काम करेगी, वो उस हिसाब से एक्ट करेगी। अगर आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेटेड होता, चार्ज होता, क्लीन होता, तो आप हमेशा अच्छा ही बोलते, आप ब्लेसिंग वाला ही सबको बोलते, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। तो ये सारी पहचान होती है। अगर आप कोई चीज विजुलाइज ठीक से नहीं कर पा रहे हो, फोकस नहीं ठीक से कर पा रहे हो, आपको क्लियर इमेज नहीं आती है, यानी कि ऑलरेडी बहुत सारा कुछ भरा पड़ा है, तो जो आप फोकस करना चाह रहे हो उस चीज पर आपका ध्यान नहीं जा रहा, तो यानी कि थर्ड आई चक्र आपका ब्लॉक्ड है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सब कुछ सही है, लेकिन आपका क्राउन चक्र नहीं सही है, तो आप वो यूनिवर्स के साथ कभी कनेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो एंटीना है, जो आप अंदर सोच रहे हो ना, वही वो बाहर दे रहा है। इस वक्त हमारा चक्र ब्लॉक्ड है, हम अंदर से खराब एनर्जी दिए जा रहे हैं, मैं खराब सोचे जा रही हूँ, नेगेटिव सोचे जा रही हूँ, डरे जा रही हूँ, तो मेरे चक्र सारे इफेक्ट, क्योंकि सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। क्योंकि मैं थॉट सोचूंगी, खराब सोचूंगी, विजन खराब आएगा, फीलिंग खराब आएगा, स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, है ना, उस चीज में मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो सारे चक्रास खराब हो गए। तो वो एंटीना क्या सिग्नल भेजेगा, किसको और यही दो, क्योंकि वो एनर्जी उसने भेज दी, इसको और कंफ्यूज्ड स्टेट दो, इसको और डर दो, इसको और डाउट दो, है ना। ऐसे होता है, इस तरह से आप पता कर सकते हो, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है प्रोसीजर चक्रा। करते करते हम चक्रा हीलिंग कर सकते हैं घर पे भी बिल्कुल कर खुद से? सकते हो, हाँ जी हाँ जी। बीच में हो पोनो पोनो आपकी चक्रा की जो भी एनर्जी होती है नेगेटिव,
वो सारे ब्लॉक्स को वो हटा देता है। बीज मंत्र उसको एक्टिवेट कर देता है। ये दोनों चीजें आप साथ में कर रहे हो, ठीक है, क्लीनिंग भी कर रहे हो प्लस उसको एक्टिवेट भी कर रहे हो आप, तो कैसे नहीं होगा। बस ये कि मैं यहाँ थोड़ा जल्दी करवाती हूँ, मैं कम टाइम में करवाती हूँ। आप जैसे होपोनोपोनो कम से कम 11 बार चैंट करो, बीज मंत्र एक ही उसका कम से कम 11 बार करो, यानी कि 3 से 4 मिनट एक चक्रा पर आप रुको। जितना अच्छे से आप रुकोगे, ध्यान दोगे, वो उतने जल्दी और उतना फास्ट क्लीन होगा। ठीक है, उसका ऐसा कोई टाइम होता है या किसी भी टाइम पे कर सकते हैं? वैसे तो किसी भी इवनिंग? टाइम कर सकते हो, लेकिन हाँ कोशिश करो कि सुबह करो या सोने से पहले करो, क्योंकि उस ओके, टाइम ना आप एकदम रिलैक्स, आपकी बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए। आप जब भी रिलैक्स होना तब करो, ठीक, ठीक है। आपको दिन में टाइम मिलता है दिन में करो। थैंक हाँ यू। जी, थैंक यू। किसी और का क्वेश्चन है? केटी मैम, केटी नाम से रेज हुआ था हैंड। नहीं करना, किसी और ने करना है? हाँ ये हाँ शालू। जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ प्रिया, मुझे एक बात बताइए, जैसे जब हम बीज मंत्र को प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, तो आप एक शॉर्ट यानी करते हैं हम उसको, मतलब लॉन्ग भी स्ट्रेच कर सकते खींचते हैं ना, हैं, जैसे हाँ हाँ जैसे एक्चुअली, लम, तो उससे हाँ बिल्कुल वाइब्रेशन ना बिल्कुल, ज्यादा बेटर आती है। हाँ जितना खींच सकते हो। मेरे को क्या है ना, खांसी का हाँ, प्रॉब्लम है, तो मैं बहुत ओके खींच नहीं ओके, पाती उस चीज। नहीं आप समझ जितना गई आपकी खींच बात। सकते हो ना उतना खींचो, हाँ तो वो क्योंकि बेटर जैसे होगा मैंने ना, बोला ना, मतलब मैं वही। हाँ वो ही होता है, क्योंकि जैसे हम्म लम तो आपने देखा उसका वाइब्रेशन बन रहा है, तो वाइब्रेशन उसी स्पेसिफिक जितना हम्म लंबा आप खींच सकते हो। ऐसे हम ओम करते हैं तो ओम, माँ को बहुत लंबा खींचते हैं क्योंकि वो वाइब्रेशन। हम्म, आई थिंक बहुत सारे हाँ लोगों को ना एक चीज नहीं पता, ऐसे जिसको पता है वो बताना, ठीक है। जैसे हम लोग ओम चैंटिंग करते हैं, ओम करते हैं, तो सब लोगों को कब बोला जाता है कि आप मेडिटेशन करो तो आप ओम चैंटिंग कर सकते हो। क्यों प्रेफर किया जाता है ओम चैंट करना? किसी को पता है कि हम क्यों बोलते हैं दिन भर कैसे करें? दिन भर नहीं करना, तो आप कैसे, क्यों हम बोलते हैं कि ओम का मेडिटेशन करो या ओम चैंट करो, क्यों कहते हैं? नहीं पता, इसलिए कहते हैं ये क्योंकि, 5 एलिमेंट से रिलेटेड होता है। नहीं इसलिए भी करते हैं क्योंकि ओम का अगर आप गूगल करोगे ना, उसकी फ्रिक्वेंसी होती है 143 हर्ट्ज, ठीक है। जब आप यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी गूगल पे सर्च करोगे ना कि यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 143 हर्ट्ज, दोनों की फ्रीक्वेंसी एक होती है। जब आप ओम चैंट करते हो आप यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हो क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी पर हो, ठीक है। यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी है। अगर मैं ओम चैंट कर रही हूँ मैं ऑलरेडी 143 हर्ट्ज पर हूँ। 143 हर्ट्ज है, 483 80 हर्ट्ज, मुझे याद नहीं, आई थिंक 143 हर्ट्ज है। दोनों सेम फ्रिक्वेंसी पर आप अलाइंड हो यूनिवर्स के साथ, इसलिए बोला जाता है कि आप ओम का मेडिटेशन करो या ओम चैंट ज्यादा करो। ये मैम 432 हर्ट्ज है 432 दोनों का है ना? जी। 432, हाँ सॉरी, 432। और यूनिवर्स का भी, ये मुझे मेरे टीचर ने बताया था जिनसे मैंने मेडिटेशन सीखा था, उन्होंने मुझे बताया था, तो उन्होंने सर्च किया था यस उस मैम, मोमेंट। सेम यस मैम। है ना? तो दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम होती है। तो जब आप ओम करते हो ना आप यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट अलाइन हो जाते हो। बेस्ट रिजल्ट कब मिलता है? जब आप इसको सुबह करते हो, जब पीसफुल एनवायरनमेंट होता है, ब्रह्म मुहूर्त में आप कर रहे हो, ओम मेडिटेशन करो, बेस्ट होता है। आपको रिजल्ट पूरा दिन दिखेगा। पता है शालू मैम, हाँ जी, जैसे आप बोल रहे थे कि जैसे सुबह में उठ के करते हो ब्रह्म मुहूर्त में, या जब भी आप उठ जाते हो 6 5:30 के आसपास में, तो मैं करती हूँ ओम का क्रिस्टल के साथ मेडिटेशन। लेकिन ऐसा होता है शालू मैम कि जैसे मैं सुबह में उठ के जब करती हूँ ना, तो करते ही करते बीच में मुझे नींद आ जाती है। तो मतलब क्योंकि दिमाग सोया हुआ होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे होता है कि अवेयरनेस उस टाइम में चली जाती है। तो ये सही है कि नहीं सही है? नहीं अवेयरनेस नहीं जाती। ऐसा होता है कि जब हम लोग मेडिटेशन में डीप जा रहे होते हैं तो हम ट्रांस स्टेट में चले जाते हैं, जहां हमारा जी कॉन्शियस माइंड सो जाता है, वो सवाल जवाब नहीं करता, तो हमको लगता है हम सो गए, जो कि जी। एक्चुअली में सही है, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड सो गया ना तो हम सो जाते हैं, क्योंकि वो तभी तो सोता ये है जब हम ओके सो है? रहे होते हैं। हाँ हाँ ये बिल्कुल ओके, बिल्कुल ओके। और सेकंड ये पूछना था शालू मैम
कि जैसे कि आप जैसे बोले कि 5 बार 6 बार पर्टिकुलर एक उस पे क्या था चक्रा पे आप वो करो। तो जैसे 3 टाइम जैसा भी अभी आप 3 टाइम कराते हो, मैं पहले से ही चक्रा करती आ रही हूँ। तो या मुझे 1 महीना से ऊपर हो गया चक्रा करते-करते। तो इस टाइम आपके साथ करते-करते आई थिंक 1.5 महीना हो गया, 21 दिन तो ये भी चला गया आपके साथ। ठीक है मैम? जैसा ऐसा होता था कि पहले 3 टाइम्स करती थी ना, तो मैंने जब सीखा था तो वो बोले थे कि पर्टिकुलर हर एक पे जैसे 3 किया तो हर पे 3-3-3 करो, 5 किया तो हर पे 5-5-5 करो, हाँ, ठीक है? बराबर करना तो है। मैं हाँ जी। ये होती है शालू मैम कि 3 जब करती हूँ, अभी आपने बोला कि जितना ज़्यादा करेंगे उतना बेहतर है। 3 करती हूँ तो मुझे याद होता है कि हाँ, लम मैंने 3 बार बोल दिया। और जैसे ही मैं सैक्रल पे गई या फिर मणि मतलब क्या था सोलर फ्लेक्स पे गई या फिर तो मैम पता है सम ऑफ द टाइम ऐसा होता है ना कि मैं काउंट भूल जाती हूँ क्योंकि मैं इतना खो जाती हूँ कि मुझे याद ही नहीं होता कि अलग 3 बार बोला कि 4 बार बोला। तो ये तो गड़बड़ हो जाता होगा ना? क्या करूँ इसके लिए? तो क्या आप करूँ? तो आप वो रख सकते हो। आप एक काम करो, इससे अच्छा तो फिर आप हाँ, टाइमर सेट कर लो कि मुझे ये 1 टाइम मिनट एक चक्रा पे रुकना है। अच्छा ऐसे? क्योंकि मेरा ना मेरा ध्यान रहता है कि मुझे कितना बोलना है। जैसे मुझे बोलना है याद रहता आई एम है सॉरी, 3 तो मेरा टाइम्स फिंगर्स पे याद रहता है, तो मैं इसमें नहीं बता पाऊंगी। आप टाइमर सेट कर लो, क्योंकि एक चक्रा पे ना कम से कम 3 मिनट रुकना चाहिए। तो 5 टाइम अगर लम 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 करते तो 3 मिनट तो हो जाएगा। हाँ, हो जाता है, 3 मिनट हो जाता लेकिन है। 5 टाइम लेकिन करोगे वही 3 मिनट हो जाता है। आप भूल होपोनोपोनो जाती करोगे, हूँ। नहीं 5 टाइम अगर आप लम करो खींच रहे हो ना, तो हाँ, भी वो 2 मिनट लेता है, ज्यादा नहीं लेता। 5 मिनट 2 5 बार मिनट। कर रहे हो ना, 2 मिनट लेता है, इससे ज्यादा नहीं लेता। अगर मैम किसी में कहीं भी भूल के मुझे लगा कि नहीं हाँ 4 हो गया, 5 हो गया लेकिन इतना 4 ही मत किया तो सोचो, इतना मत सोचो। ज्यादा से ज्यादा वो एक ऊपर नीचे होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई इतना दिक्कत सोचोगे कि नहीं नहीं है। मुझे 5 बार करना है। आपको फोकस होना चाहिए कि मेरे चक्र क्लीन हो रहे हैं, हाँ, चाहे ये मैं होता 4 बार है। करूँ। हाँ, बस बस उतना। इसी उसके फोकस बाद में या मैं तो काउंट भूल जाती हूँ। आप कुछ ऐसे 5 करके आप लेकर बैठ सकते हो। जैसे 5 का कुछ आपने कुछ माला या मोती ले लिए, उसको एक उसमें जी। पिरो लिया धागे में, और उसको जब हाथ में लिया, जैसे ऐसे बैठते हैं, यहाँ पर ले लिया उसको, और ऐसे रोटेट करते गए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, जी, थैंक यू, आई जी। लव यू। इस तरीके से हाँ। 5 का कुछ ले लिया आपने, हम्म। है ना? दोबारा आप जी। करोगे, फिर उसको रिपीट कर सकते हो। क्या है ना, फिर ऐसे ही हाथ रहेगा, फोकस आपका हाँ। ध्यान वहां पे रहेगा क्लीनिंग पर, या आपके हैंड मूवमेंट्स खुद होते रहेंगे। और तो एक वो और कर क्वेश्चन सकते है हो। सर कि हाँ। जैसे मैंने ये चक्रा कंप्लीट कर लिया, जैसे होपन के साथ आपके बाद चक्रा कर लिया, तो जैसे आप जब विजुअलाइजेशन कराते हो तो उस टाइम पीरियड में ना चक्रा और ये होपन करते के बाद मेरे ना एक पैर में बहुत झुनझुनी आ जाती है। तो मतलब विजुअलाइजेशन टाइम में मैं अपना एक पैर खोल देती हूँ, तो इट इज ओके ना? हाँ, कोई नहीं है, बस वो क्रॉस नहीं होने चाहिए। हाँ, कोई बात नहीं। विजुअलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप चक्रा क्लीनिंग कर रहे हो ना, उस टाइम हाँ। आपके कुछ भी, जैसे कुछ लोग ऐसे करते हैं, आई एम सॉरी, वो हाँ। चक्रा क्लीनिंग ये नहीं करना है। आपका बॉडी का कोई भी पार्ट क्रॉस नहीं होना चाहिए चक्रा क्लीनिंग के टाइम स्पेशली, क्योंकि आप ना एक एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे हो। जब यूनिवर्स से एनर्जी आती है और आप इस तरह से हो, तो वो ब्लॉक हो जाता है, वो साइन आपका ब्लॉक का जाता है। तो ऐसे नहीं करना। अच्छा। ठीक है, पैर खोल सकते हो, पर हम्म। कमर बिल्कुल स्ट्रेट रखिए। पैर खोल सकते हो, फोल्ड कर सकते हो, वो कर सकते हो, उसको चलेगा। अच्छा। एकदम टिक कर बैठ सकते हो, मतलब स्ट्रेट कुछ ले लो, ताकि पीछे से एक सपोर्ट मिल जाए। बस बैकबोन स्ट्रेट होनी चाहिए चक्रा के टाइम। होपोनोपोनो में आप मेड, ज्वाइन कर सकते हो, लेट सकते हो, कुछ भी कर सकते और मैंने कल मेडिटेशन ट्राई कब मैं किया है। करती हो। हाँ जी। कल मैंने ट्राई हूँ? किया, जो आपने बोला था ना कि सेल्फ टॉक, मैंने जो बोला मैम सेल्फ टॉक बहुत चलता है, आपने बोला था कल की बात नहीं है मैम, पहले भी आपने बोला था ये चीज कि आप मेरे साथ तो यहाँ आधा घंटा कर जाते हैं, लेकिन आप दिन भर देखिए किस उसमें रहते हो, तो ये काम नहीं करने वाला है। अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो उसके प्रति आपको थोड़ा अवेयर होना चाहिए कि आप उसको रोको। तो कल मैंने आपसे पूछा था कि मैम सेल्फ टॉक होती है लेकिन ये बहुत निगेटिव होती है, देन यू हैव सेड टू मी ना कि जोर से उसको बोलो कि स्टॉप इट स्टॉप इट स्टॉप इट, बोला। और मैं आपको वो स्केल का रैंक बता रही हूँ शालू मैम। सेल्फ टॉक 10 टाइम्स मुझे ऐसा आता था, उस रैंक पे मैं आज 8वें टाइम 8वां मतलब ऊपर जाएंगे ना 3 या 2 पे हूँ। आज मैंने अपने सेल्फ टॉक को स्टॉप करके रोका है और इट इज वर्कड, इट इज वर्कड। शशि मैम ने कल बताया था कि एक बार उनके हस्बैंड से थोड़ा अनबन हो गया था, देन शी सेड ना कि मैंने बोला कि अरे बहुत अच्छी चीजें भी तो है, उसको देखो ना, क्यों इस चीज पे इसी के पीछे क्यों पड़े हो। मैंने वो भी ट्राई किया और लिटरली आई एम टेलिंग टू यू, फीलिंग सो मच पीसफुल। आप ये लगा ना कि मुझे एक ये औजार मिला शालू मैम, आपने मुझे दिया कि वो मन की आवाज से आप वो, क्योंकि आप हाई आवाज दोगे तो वो मन की आवाज दब जाएगी आपकी, तब और जाती ये है। दब गई 3 टाइम्स 4 सेम विद टाइम्स। मी मैम।
आ रहा था और मैंने उसको रोका कि रुक रुक, स्टॉप इट और रुका। और मैम यही बोलना चाह रही हूँ कि आई थिंक जैसा मेरे साथ होता है सेल्फ टॉक में मैं नेगेटिव होती हूँ, बहुत लोगों के साथ ऐसा ही होता नहीं होगा। पता है क्या होता है ना, आप बार बार ये बोल भी रहे हो कि मेरा सेल्फ जी टॉक बहुत नेगेटिव है, मेरा सेल्फ टॉक बहुत नेगेटिव है, तो क्या हो रहा है ना, आपके माइंड में वो मैसेज जा रहा है कि आपको और ज्यादा नेगेटिव बोलना है, नेगेटिव। आपको वो सोचना ही नहीं है, आपका पूरा फोकस होना चाहिए कभी ऐसा कुछ हुआ तो मेरे पास एक वेपन है कि मैं उसको बोल सकती हूँ लाउडली, तो अभी मैं थोड़ा रिलैक्स्ड हूँ। ये भी चीज आप बार बार मत बोलो, क्योंकि अभी अभी आपने 4 या 5 बार बोला है, तो आप जो कह रहे हो ना आपका बॉडी ले रहा है वो। तो आप क्या कर रहे हो, आप सेल्फ टॉक बोल रहे हो बट आप तैयार हो रहे हो कि हाँ मेरे पास वेपन तो है तो मैं सेल्फ टॉक कर सकती हूँ। ये आपके माइंड को मैसेज जा रहा है, आपको सीधा बोलना है कि नहीं मुझे नहीं करना, अगर कभी होता है तो मेरे पास एक वेपन है, बट इस चीज के बारे में मेरे को बार बार सोचना नहीं। नहीं मैम, आज ना 2-3 बार वैसा ख्याल आया, लेकिन जब मैंने उसको स्टॉप किया ना अगेन भी, फिर वो उस पर ख्याल भी नहीं आया मेरे। नहीं आएगा, वो डर जाता है, वो थॉट डर जाता है ना आपकी स्ट्रॉन्ग आवाज से, तो वो आता और नहीं है। एक था शालू मैम कि जब आप जैसे मैं आज खाना बना रही थी, किचन में थी, कुकिंग कर रही थी, तो कुछ ऐसा मुझे ऐसा थैंक यू बोलने को आया शालू मैम। मैं एक एक्सपीरियंस ये शेयर कर रही हूँ कि जब आप थैंक यू बोलते हो और दिल से थैंक यू बोलते हो, तो आपका मन जब अंदर से खुश होता है ना, तो उस खुशी में आवाज नहीं होती, लेकिन उस हंसी में भी आवाज नहीं होती, लेकिन सच में इतना पीसफुल, इतना सुंदर होता है ना, सो ब्यूटीफुल। ये जो मैंने और बताया था ना एक बार, आपको शायद याद होगा, मैंने बोला था जब आप मंदिर जाते हो, जब विजुअलाइजेशन का पार्ट आता है, तो उसमें शब्द नहीं होते लेकिन आपके इमोशंस होते हैं। आपको जी समझ नहीं आता कि कौन सा शब्द, पर आपको अंदर से वो खुशी होती है। आती है। और वो सबसे बड़ी चीज है, अगर जिस टाइम आपको ये हो जाए ना कि यार मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मुझे कुछ शब्द नहीं मिल पा रहे, लेकिन मैं फील कर पा रही हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ इस चीज के लिए, जी, वो क्योंकि मैं एक्चुअली में वो इमोशन है। और वो थैंक यू बोलने पे आया ही ऐसा शालू में मेरे साथ। पहले मैं थैंक यू बोलती थी, मैं सच बोल रही हूँ, लेकिन हम्म। वो फीलिंग वैसी वाली नहीं आती थी जो आज आई है। और वो बहुत सुंदर हंसी थी, बहुत सुंदर, बहुत पीसफुल। थैंक यू सो मच। और मैं एक बात बोलूँ, ये क्लास में आने पे मैं आई आई वांट टू टेल यू थैंक यू टू एवरीवन, कि मुझे पता है कि यहाँ पे जितने लोग भी जुड़े हैं ना, सबकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है। मैं वेट करती हूँ उस क्लास का, मरे जाती हूँ कि मैं सबसे मिलूं। मैं शायद ये 21 दिन में बहुत लोग आपसे बहुत पहले से भी जुड़े हैं मैम, जैसे योगिनी मैम हो गए, और अभी भी जयलक्ष्मी मैम हैं, ये लोग बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। चैताली मैम के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि मैंने ये देखा है कि उनके सारे क्वेश्चंस मेरे से कनेक्ट होते हैं। मैं लगता है कि ये चैताली मैम ने मेरे ही क्वेश्चन पूछ डाले। तो बहुत मोस्टली आंसर्स लोग भी कनेक्टेड होते हैं। सो मच शालू मैम, एंड थैंक यू टू एवरीवन कि सारे के क्वेश्चन से मेरे क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं, मुझे सोल्यूशन मिलते हैं। आई लव यू टू यू, एंड आई लव यू टू एवरीवन। थैंक यू। अच्छा, यहाँ तो ना मैं भी थैंक यू बोलूंगी, इतने लंबे टाइम तक जो आप लोग साथ रहे, मतलब मेरे को बाय फेस सब याद है, कभी भी आया मौका तो मुझे याद रहेगा आप लोग। तो थैंक यू सो मच, जो भी यहाँ तक थे, बस कंटिन्यू रखना, और प्लीज कंटिन्यू रखना, और जब भी आप लोगों की विश पूरी हो, मेरा नंबर है, प्लीज शेयर करना। एकदम। थैंक यू। Shalu, I have a special guest for you. हाँ जी। I have a special guest for you हाँ, because you love dogs. एक मिनट मैं स्क्रीन बड़ा करूँ। I love dogs. For you. कितना क्यूट है। चुपचाप सुन रहा था, चुपचाप सुन रहा था। व्हाट इज द नेम? वाओ। कोडी कोडी। Yeah, वो चुपचाप सुन रहा है। चुपचाप सुन रहा है। कितना प्यारा है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। बहुत प्यारा है, बहुत ज्यादा हाँ, प्यारा है। वेरी क्यूट। दो है, एक और भाग गया है। वाओ, मेरे को गूज़बम्स होने लगे क्योंकि मेरे को ना डॉग से बहुत प्यार है, पर मेरी फैमिली अलाउ नहीं करती। हाँ, that's why I thought in the end I'll tell you किसी who's listening to you आराम से। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। मेरा बहुत अच्छा, now सपना explain me है। tomorrow's class, please. I missed out today's class. I reached late here. नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, आप उसमें हो ग्रुप में, 21 डेज वाले प्रैक्टिस में आप कंटिन्यू हो, तो वहां पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आज या कल मैं सबको ऐड कर लूंगी जो हैं, तो वहां पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। बस टाइमिंग 9 बजे का रहेगा। मैम हम लोग From tomorrow. 9:30 हाँ, फ्रॉम टुमारो 9 PM। So we also have to pay for the class tomorrow. नहीं नहीं. नहीं, आप ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। थैंक यू। Thank you. थैंक यू कोडी।
Thank you. चलो मैं Thank you कोडिंग so रोज much. सीख पाऊंगी कोडिंग रोज We'll सीख be पाऊंगी there tomorrow also for next 3 Thank days. you. We get to see him. Please. That Yeah. too tomorrow. Nanda Thank you ma'am is so much, Saluji. Thank you so much. Thank you so much, Thank ma'am. you. Thank you. Thank you. Shalu, Thank you. Thank you so much. Thank Thank you, you so Shalu. Thank Shalu, you. Thank you. Thank Thank you. you, Shalu. Thank you. so much. Since today is the last day, even I want to thank everyone and thank you, Shalu, for taking this lecture. And it was really, it was raising our vibrations. So thank you so much. Thank you, for dear. Thanks so much, ma'am. raising everyone's vibrations. शालू आप फर्दर क्लासेस इसी ग्रुप पे पोस्ट करते रहेंगे, somehow कभी हम कर सके, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी प्लीज होगा अपडेट ग्रुप में करते प्लीज रहिएगा। रहिएगा। हाँ जी बिल्कुल। ओके, जो होपोनोपोनो का मैं कंबाइन सोच रही थी एक बार, वो सबके लिए रहेगा, तो प्लीज ग्रुप में रहिएगा ताकि सब लोग उस दिन ज्वाइन कर पाए। ठीक है, वो कंबाइंड ये वाला वाला हम जो लोग अभी करेंगे। 9 o'clock शुरू कर रहे हो वो तो दूसरा है ना, आई थिंक दिस इज हाँ फॉर वो नेक्स्ट अनदर 21 days। हाँ वो कल से फिर से 21 डेज का शुरू हो रहा है, ये उन लोगों के लिए। ओके ओके, थैंक यू। Thank you. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Love you. आई विश सब जल्दी जल्दी गुड न्यूज दे। Thank you so much. Yes, पक्का। प्लीज कंटिन्यू रखना, प्लीज छोड़ना मत, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज छोड़ना मत, कंटिन्यू रखना, ठीक है, अपने लेवल पे कंटिन्यू रखना। Yes, थैंक definitely. यू। Bye.